प्रकट हो गए और भगवान ने वहां प्रकृति के साथ परमेश्वर को जोड़ दिया, वहां पुरुषार्थ के साथ भगवान ने ईश्वर को जोड़ दिया। मानो भगवान ने आपको संदेश दिया, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसलिए भगवान आते हैं, आपके श्रम के साथ आते हैं, आपके पुरुषार्थ में आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, महापुरुषों के रूप में आते हैं। आप जब श्रम करते हैं तो श्रम की चेतना में ईश्वर की चेतना समाहित हो जाती है और उस आपकी चेतना काम करती है। भगवान का अवतरण आपके अंदर भी होता है, भगवान का अवतरण महापुरुषों के रूप में भी होता है। और ऐसे ही हमारे महापुरुष पैदा हुए समाज में। जब चातुर्वर्ण व्यवस्था का विकृतीकरण हुआ और समाज में विषमता फैलने लगी, समत्वपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए एक महापुरुष पैदा हुआ और जिनका नाम है स्वामी श्री महामंडलेश्वर महेश्वरानंद गिरी जी महाराज। और वो अद्वितीय महापुरुष आज से करीब करीब 70-80 वर्ष पहले, माने आज जिनको जरूरत, आज हमारे लिए जिस चीज की जरूरत है वो 70 वर्ष पहले सोचा उन्होंने। समत्वपूर्ण समाज का निर्माण। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है, जातियों में बिखरा है, वर्ण में बिखरा है। यहां कितनी सारी जातियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहां। और इन सर्व समाज में एकत्व का सूत्र देने के लिए वो महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने शास्त्र की व्याख्या की। बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, बहुत बड़े विद्वान, ये शब्द भी बड़ा छोटा है, उस समय के प्रकांड शास्त्रार्थी। और उसमें उन्होंने एक चीज बता दी बहुत सुंदर। यहां तो उन्होंने उद्घोषणा कर दी, अन्योन्यामानिनः सर्वे सर्वे सन्तु विमत्सरा स्वस्थाः स्वज्ञाः समृद्धाश्च सर्वे सन्त्व कुतो भयाः। अब इन श्लोकों को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि वो क्या सोच रहे थे, वो कैसे मानव का निर्माण करना चाहते थे। हमारे शास्त्रों की उद्घोषणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप अक्सर एक मंत्र, वेद मंत्र बोलते हो, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। वो घोषणा क्या है मालूम है? अभी हमारे स्वामी जी महाराज और हम लोग विचार कर रहे थे, संस्कृत के श्लोक आपके सामने जब बोलते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि आपकी मातृभाषा मराठी है, आपकी गुजराती है, हिंदी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा। लेकिन संस्कृत के श्लोकों से उद्घोषणा किस चीज की हुई है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये शब्द तो आपको समझ में आया होगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी जो प्रार्थना, संतों की अवधारणा, सनातन धर्म की घोषणा, समत्वपूर्ण मानव का निर्माण करना है। यहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। धर्म और भेद, भगवान और भेद। आप यहां बैठे हैं, यहां कोई जाति पूछते, आप मंदिर में जाते कोई जाति पूछे? आप भगवान के मंदिर में जाओ और वहां जाति पूछी जाए? आपके भगवान मंदिर में गए, आप भगवान के मंदिर में गए और भगवान को गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना पड़े? एक आश्चर्य की बात है। आपके मंदिर में कोई व्यक्ति प्रवेश करे और उसके बाद एक व्यक्ति ने मेरे को बड़ा सुंदर एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि महाराज मंदिर हम बनाते हैं। हम बनाते माने ब्राह्मण तो बनाता नहीं, क्षत्रिय तो बनाता नहीं, वैश्य तो बनाता नहीं, मंदिर कौन बनाता है? ये मैं आपके सामने श्लोक रखने के पहले भूमिका बना रहा हूं। उस महापुरुष ने क्या सोचा और कौन सी चेतना आपके सामने दी उन्होंने। आपके बड़े बड़े घर कोई ब्राह्मण नहीं बनाता है, कोई क्षत्रिय नहीं बनाता है। आप जहां बैठे कुड़ियां, ये पुराने जमाने की बात है, टेक्नीशियन। ये जो आपका दलित समाज था एक टेक्नीशियन था। ये शूद्र माने टेक्नीशियन, मकान बनाने वाले, जूते बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, बुनने वाले, मटके बनाने, उस समय की जरूरत की चीजों को पैदा करने वाले लोग थे। उस आदमी ने मेरे को पूछा कि महाराज हम मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाने के साथ साथ हम भगवान को भी बना देते। ये मंदिर की जो मूर्तियां हैं ना, कौन बनाता है? ब्राह्मण नहीं बनाता है, क्षत्रिय नहीं बनाता है, वैश्य नहीं बनाता है। कौन बनाता है? शूद्र बनाता है, कारीगर बनाते हैं। मंदिर हमने बनाया और भगवान की मूर्ति भी हमने बनाई और उसके बाद मंदिर में
भगवान की मूर्ति स्थापित होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है आपका? उस मजदूर को बाहर कर देते हैं आप। और उसके बाद यदि कोई आदमी गलती से अंदर गया तो उसके बाद क्या करते हो आप? फिर आपको गंगा जल से मंदिर को धोना पड़ता है, भगवान को आपको गंगा सागर भेजना पड़ता है, भगवान को गंगा जी स्नान करने के लिए भेजना पड़ता है। इतना कमजोर आपका भगवान? जहां शूद्र छूदे और आपका भगवान ही अपवित्र हो जाए। अरे साधु के चरणों में कोई आ जाए, अपवित्र आदमी भी तो पवित्र हो जाए। भगवान के मंदिर में, उनके प्रांगण में कोई आदमी आ जाए तो वो पवित्र हो जाए। ये तो भगवान की पवित्रता है। ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए उस महापुरुष ने एक अवधारणा दी, अवधारणा, और वो अवधारणा थी कि हम सब एक हैं, हमारे भीतर समत्व है और हमारे समाज का ऐसा समाज निर्मित होना है, और वो सर्व समाज का एक अंग नहीं। और समाज का एक अंग मान लो आपका कमजोर है, आपके शरीर का एक अंग कमजोर है, तो आप क्या प्रसन्न रहोगे? आप अपने दिमाग को बहुत महत्व देते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन आप आपके पैरों को चोट लग जाए तो आप आराम से जिंदगी गुजारते हैं क्या? नहीं। ये समाज एक समष्टि चेतना और उसके हम अंग हैं। एक बहुत सुंदर एक आपके सामने हमारे वेदों ने अवधारणा रखी, ब्राह्मणों मुखमासी। ब्राह्मण चेहरा, मुख है, दिमाग है, भुजाएं जो क्षत्रिय हैं, हाथ जो हैं वो वैश्य हैं, और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, ये भगवान का रूप है। ये समष्टि जो समाज है ये भगवान विष्णु का रूप है। ये समाज एक विष्णु की विग्रहात्मक प्रतिमा है, और भगवान का सिर जो ब्राह्मण है, भुजाएं जो है क्षत्रिय हैं, जो हृदय है वो आपका वैश्य है, और आपके चरण है वो आपका दलित समाज है। कितनी उच्चतम अवधारणा है, एक बहुत ऊंची अवधारणा है, और उस अवधारणा को हमने तिलांजलि दे दी। आपका जो दिमाग है वो संचालित करता है, पूरे आपके शरीर को संचालित करता है, आपकी भुजाएं रक्षा करती हैं, और आपका जो हार्ट है वो संपूर्ण शरीर में ब्लड को पहुंचा देता है, वो माइंड को भी पहुंचाता है, हाथों में भी पहुंचाता है, और आपके पैरों में भी पहुंचाता है, और आपके पैर इस शरीर को वहन कर लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। आप यहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? दिमाग से पहुंचे कि पैर से पहुंचे? अरे दिमाग ने तो बोला चलो, और पैरों ने आपको यहां ढोके लाए, ढोके आपके दिमाग को इन पैरों ने ढोकर यहां तक पहुंचा दिया। और ये पैर न होते तो आप यहां तक नहीं आ पाते। ये श्रम है, या आपके पैर है श्रम शक्ति का द्योतन है। ये श्रम के बिना आपके यहां कुछ पैदा नहीं होता है, श्रम। और आपका जो हार्ट है वो वितरण है, जो आपके अंदर चेतना पैदा होती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा का आपके पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम आपका हृदय करता है। ऐसे वैश्य समाज जो प्रोडक्शन है, जो पैदा हुई जो चीजें हैं वो आपके सर्व समाज तक पहुंचाने का काम करता है। और सर्व समाज माने सर्व समाज, और ये भुजाएं आपकी रक्षा करती हैं। यह हमारी अवधारणा थी, एक विराट समाज का निर्माण करने की अवधारणा, और अवधारणा है। लेकिन मध्यगामी युग में जब इस अवधारणा में कमी आई, और महापुरुष ने ऐसे समाज के निर्माण की आधारशिला रखी जो आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, आज हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। हम सब एक हैं, हम समत्वपूर्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बहुत सुंदर बात गीता जी में कही, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान ने कहा मेरी व्याख्या क्या है? आप भगवान को समझना चाहते हैं, आप ब्रह्म को समझना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आपको समझने के लिए आपको लक्षण की जरूरत पड़ती है। आप लक्षण साम्यात वस्तु सिद्धि है। आप जब किसी पदार्थ को सिद्ध करते हैं तो प्रमाण और उसके लक्षण से सिद्ध करते हैं। आपके चेतना में अवधारणा ये ऐसी ऐसी चीज होती है तो उसको मनुष्य बोलते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में किसी भी दो पैर वाले व्यक्ति को देखते आपको मालूम पड़ने लगता है ये मनुष्य है। ये डेफिनेशन है, आपके दिमाग ने उसको पकड़ लिया है। ऐसे आपके दिमाग में हर चीज की एक अवधारणा होती है और उस अवधारणा के अनुसार फिर हम चलते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरी अवधारणा क्या है, आप कैसे समझोगे भगवान की क्या
अवधारणा है, भगवान की डेफिनेशन क्या है, भगवान की क्या परिभाषा है। भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में परिभाषा दी, अपना परिचय दिया, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिताः। भगवान ने कहा कि पहली डेफिनेशन जो मेरी है वो मैं निर्दोष हूं, मेरे में कोई दोष नहीं है। और समम, ये भगवान का रूप में समम, भगवान में कोई विषमता नहीं। और भगवान ने ये भी बोला ये मेरी बात नहीं है, भगवान ने कहा ये ऐसी बातें जिसमें भी हैं ब्रह्मणि स्थिताः साधु महात्मा। भगवान ने कहा कि मैं सम हूं, और इस समत्व में रहने वाले साधु महात्मा वो ब्रह्मज्ञानी है, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। माने भगवान ने लक्षण के द्वारा बताने की कोशिश की, जो महापुरुष हैं समत्व में स्थित, वो भी मेरा रूप है। भगवान का स्वरूप है समत्व, और समत्व जिसके अंदर है वो भी भगवान का रूप है। और उस समत्व चेतना का निर्माण करने के लिए ये बहुत सुंदर एक श्लोक है, अन्योन्यामानिनः सर्वे। अब आप ध्यान देके सुनेंगे, एक बहुत सुंदर अवधारणा है अन्योन्य। हम समाज के बहुत सारे लोग हैं, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय के रूप में हम रहते हैं, और एक दूसरे से जुड़े हैं। अक्सर आप धर्म एक शब्द श्रवण करते हैं, और इस धर्म की जो परिभाषा है एक बहुत सरल परिभाषा, धारयति इति धर्म। आपको बहुत कठिन शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है। धारयति इति धर्म, धर्म माने जो धारण करे। अब धारण करने का मतलब क्या है? एक दूसरे को धारण करे। एक दूसरे को धारण करने का नाम ही धर्म है। और एक दूसरे को धारण करने का अर्थ नहीं, एक भाई भाई को धारण करता है, एक भाई भाई को संभालता है, पति पत्नी आपस में धारण करते संभालते हैं, एक व्यक्ति समाज को संभालता है, एक व्यक्ति राष्ट्र को संभालता है। ये संभालना एक रिलेशन, आपका जो अंतर संबंध है, यही तो धर्म है। ये धारण कर, ये संबंध है, ये रिलेशन जो है, ये बहुत गहरी चीजें हैं। और हमारे रिलेशन में अन्योन्य अन्य का दो भी हो सकते हैं, एक परिवार भी हो सकता है, एक समाज भी हो सकता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने आपको बताया आपको कैसे जीना चाहिए, आपको समाज में कैसे रहना चाहिए, आपको परिवार में कैसे रहना चाहिए। उन्होंने बहुत छोटे से शब्दों में बोला, अन्योन्य अमानिनः सर्वे। आप अमानी होके जियो। अमानी का मतलब होता है मान माने अभिमान, मान माने अहंकार। ये अहंकार जो ना आदमी को तोड़ता है, और विनम्रता जोड़ती है। एक छोटा सा मैं आपके सामने उदाहरण रखूं ये बात समझने के लिए। जैसे आप लोग सब्जी बनाते हो, ऐसे आप आलू की सब्जी बनाते हो। आलू की सब्जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, आप आलू को किसी भी सब्जी में मिलाओ, आपकी सब्जी बन जाएगी। और आलू के सब्जी की एक सबसे बड़ी दूसरी विशेषता है, आलू अपने स्वाद के साथ दूसरे के स्वाद को भी आगे बढ़ाता है। आप अलग से बैंगन की सब्जी खाओ, उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उस बैंगन में आप आलू मिलाकर के सब्जी बनाओ, वो बैंगन अपना भी स्वाद बढ़ा देता है और बैंगन का भी स्वाद बढ़ा देता है। आप उसको पालक में मिला के बनाओ, आप उसको गोभी में मिला के बनाओ, मेथी में मिला के बनाओ, आप किसी भी सब्जी में आलू को मिला करके बना सकते हो। आलू का स्वाद बढ़ा देगा, अपना भी स्वाद बढ़ा देगा। लेकिन करेला, आप करेले को किस सब्जी में मिला के बना सकते हो? उसका सबसे बड़ा जो गुण है या अवगुण है, वो सामने वाले के स्वाद को बिगाड़ देता है। आप उसको किसी भी मिलाओ, वो किसी भी अच्छी से अच्छी सब्जी को भी कड़वा बना देता है। ऐसे जो विनम्र आदमी है, जो अमानी है, वो आदमी आलू के सब्जी की तरह होता है, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो करेले के सब्जी की तरह होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछ लेता हूं, आप बताओ कि आप करेले की सब्जी हो कि आलू की सब्जी हो? ईमानदारी से आपको बनना क्या चाहिए? आपको आलू की सब्जी बनना चाहिए कि आपको करेले की सब्जी बनना चाहिए? आप करेला है कि आप आलू है? अच्छा देखो, एक बात मैं बता देता हूं, आपकी सबसे पटती हो, आपकी सबसे पटती हो, पति पत्नी में है पट जाती है, भाई भाई में पटती हैं, माता पिता के साथ पटती हैं, मित्रों के साथ पटती हैं, सास बहू के साथ पटती हैं, तो आप समझ लो कि आप आलू की सब्जी हैं।
और किसी के भी साथ नहीं पटती हैं तो आप कौन सी सब्जी हैं? करेले की सब्जी। अब आप निर्णय करो भैया, आप कौन सी सब्जी हैं? और यहां पर हमारे स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं आपको बनना है आलू की सब्जी बनना, आपको करेले की सब्जी नहीं बनना है। अन्योन्य मानिनः सर्वे, आप अन्योन्य अमानी बनो। आप अहंकार का मतलब क्या है? अरे अहंकार का मतलब कुछ नहीं होता है, जो नहीं है आप वो समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे हैं आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप समझ रहे हैं हम बहुत कुछ हैं, यही तो अभिमान है, अहंकार है। और आप होते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। ये होने और समझने में बहुत गड़बड़ है भैया। आदमी नहीं है वो समझता है, वही तो अभिमान है। आप समझते हैं और अभिमानी व्यक्ति की समझ सबसे बुरी खबर आपको ये देती है कि आप दूसरे को स्वीकार नहीं करते हो। अभिमानी आदमी किसी दूसरे की समझ को स्वीकार नहीं करता है। अभिमानी आदमी दूसरे के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करता है। अभिमानी आदमी दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। वो काटता जाएगा, वो सोचता है कि ये क्या है। इसलिए ध्यान देना, आपकी स्वीकृति होना चाहिए, आपका जीवन स्वीकृति वाला होना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत एक सुंदर बात बोल रहे थे, बापूजी जब आए थे, एक ने कही दूसरे ने मानी और कहे नानक दोनों ब्रह्मज्ञानी। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली। एक ने कही और दूसरे ने मानी। अब ये ब्रह्मज्ञानी की परिभाषा हो गई, ज्ञानी की परिभाषा। बहुत सरल परिभाषा दी हमारे गुरुदेव ने। सामने वाले ने बोला और मान लिया। आश्चर्य की बात, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में झगड़ा करते हैं। आज कौन सी तिथि है? हाँ, अब तिथि तो भूल ही जाओ, हम तो सब अतिथि हैं। अब तिथि का कोई पता नहीं है। अब हम सबको डेट का पता है। हम पूछे डेट तारीख तो आप सब बताओगे, लेकिन तिथि पूछे तो तिथि मालूम नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अतिथि हो गए। हाँ, सप्तमी है, आज सप्तमी है। और बापू ने बोला था कि सात का अंश दशांश। आज सप्तमी एकादशी कब है? मुंबई महानगर में, जिसको हमारे ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आर्थिक राजधानी है। इस आर्थिक राजधानी में 70 वर्ष पहले जिन महापुरुष ने एक सपना देखा था, एक दूरदृष्टि से उन्होंने संकल्प किया था, धर्म, संस्कृति और संस्कृत की रक्षा के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर संस्कृत का अध्ययन होता हो, गौ पालन होता हो, हम लोगों के यहां विग्रह का पूजन होता हो, वेद मंत्रों का घोष होता हो। ऐसे स्थान पर एक बार बाबा रामदेव जी भी आ जाए तो अच्छा होता। वो प्रतीक्षा बहुत आज पूरी हो गई। यद्यपि समय कम है उनके पास में, अभी जेल से आए हैं। कहने का मतलब, जहां जेल में भी रहने वाले ऐसे लोग हैं, उनको भी उपदेश दे करके बाबा रामदेव जी यहां पर आ रहे हैं। इसलिए आने में यातायात के समय समस्याएं होती है, ट्रैफिक थी उसमें देर हो गई, इसलिए विलंब से भी आना हुआ। फिर भी हमारी प्रतीक्षा पूरी हुई। बाबा रामदेव को आज कौन नहीं जानता है। योग हमारी प्राचीन बड़ी विद्या है। योग को हमारे यहां पर अनादिकाल से योग सीखते आए हैं, सिखाते आए हैं। परंतु बीच मध्य काल में हम लोग योग को करना थोड़ा सा भूल गए थे। सहजता से, सरलता से अगर योग को अगर किसी ने प्रचार प्रसारित किया है तो निस्संदेह बाबा रामदेव जी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मैं कभी कभी घूमने निकलता हूं, आजकल वहां पर हजारों लोग घूमने निकलते हैं। मैं कहता हूं कि रामदेव बाबा का चमत्कार है ये। कभी कभी हम लोग रास्ते में जाते हैं तो रास्ते पर बैठ करके
आलोम विलोम करते रहते लोग, कपाल भाती करते रहते हैं, कहीं पर भी ओ रामदेव जी का ही प्रभाव है। योग को जनमानस तक लाने वाले हमारे रामदेव जी हैं, और उन्होंने आज योग के माध्यम से, केवल योग के माध्यम से नहीं, हमारे देश का बच्चा बच्चा स्वस्थ हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, अंतर बाह्य दोनों प्रकार से स्वस्थ हो। अंतर स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम, और जो लोग प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, जो लोग भोजन ही केवल करना चाहते हैं, उनके लिए स्वस्थतापूर्वक रहने के लिए भोजन भी ठीक होना चाहिए। उसके लिए सभी पदार्थ हमारे बाबा रामदेव जी ने आपके लिए सुलभ कर दिए हैं। तो दोनों प्रकार से आपको स्वस्थता प्रदान करने के लिए बाबा रामदेव ने इस योग में क्रांति की है। और एक बात मैं आपको कहूं, हम लोग वर्तमान हैं, जो बैठे हैं महात्मा महापुरुष, ये वर्तमान हैं। भगवान आदि शंकराचार्य, वेद व्यास, पतंजलि ऋषि बहुत पहले हो चुके, और दोबारा अब आएंगे नहीं, और आने वाली पीढ़ी क्या होगी वो हमें पता नहीं है, परंतु वर्तमान आपके सामने बैठा हुआ है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भविष्य में लोग याद करेंगे बाबा रामदेव कोई थे, उन्होंने एक जन क्रांति की, परंतु उस समय शायद हम लोग भी नहीं रहेंगे वो सुनने के लिए, परंतु आज हम लोग उस रामदेव को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं। ऐसे हमारे बाबा रामदेव जी राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति जिनका इतना बड़ा योगदान है, कभी कभी भगवान अपनी विभूति के रूप से इस धरा पर जन्म लेता है, उसमें संत भी होते हैं और कुछ गुण विशेष और संतों में डालते हैं। ऐसे हमारे वर्तमान में बाबा राम